नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग थी उनकी पॉलिसी आ चुकी है और कोई रेट कट नहीं हुआ है और रेट अनचेंज्ड रहे हैं 6.5% पे, जिसकी उम्मीद पूरे मार्केट्स को थी। इससे बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हर एक व्यक्ति मान के चल रहा था, यानी कि 100% उम्मीद जो थी वो यही थी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। और वैसा ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी कहते हुए दिखे हैं अपनी पॉलिसी में। अभी पॉलिसी ऑनगोइंग है, चल रही है। सबसे बड़ा डिसीजन यही था जो आ चुका है, लेकिन पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये आगे को लेकर क्या गाइडेंस आउटलुक, कब से रेट कट देख रहे हैं। इन्फ्लेशन को लेकर जो उन्होंने अपनी शुरुआती 2 मिनट में बोला वो ये कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, निरंतर नीचे आता हुआ दिख रहा है और भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल वाइज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो अभी तक पॉलिसी में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो खराब आया हो। अभी 10:07 का समय हो रहा है और 10:05 पे उनकी ये स्टेटमेंट आ गई थी कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो पहली वीडियो आपके लिए जो 10:30 आएगी वो यही आएगी, जहां पे केवल और केवल आपको पॉलिसी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बता पा रहा हूं, जहां ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और बाकी की चीजें 11:30 वाली वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा आरबीआई पॉलिसी का। अब बढ़ते हैं अपने मार्केट्स की तरफ। तो निफ्टी ग्लोबल संकेत के दम पर अच्छा खुलते हुए तो दिखे हैं। लगभग डाउ जोन्स कल आपके लिए 150 पॉइंट ऊपर गया, जिसकी वजह से हम लोग फिर एक बार 22,000 के ऊपर खुले, लेकिन ऊपर खुलते ही वापस से नीचे आ गए हैं। 21,970 पे अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वॉलेटिलिटी तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की 30-30, 20-20 पॉइंट की बार बार मूवमेंट आ रही है जो नीचे की तरफ लेके जा रही है। लोअर लो लगवाते हुए दिख रही है आपको आज के सेशन में ही। अगर बात करूं स्टॉक्स की तो वहां पे बड़ा एक्शन हो रहा है। तो पहले मैं मार्केट का अपडेट दे दूं। निफ्टी अभी 36 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, सेंसेक्स 113 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी बैंक 223 पॉइंट्स ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की तेजी है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 45 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। परसेंटेज टर्म में सबसे ज्यादा मिड कैप ऊपर है 0.6%, देन निफ्टी बैंक आधे % ऊपर है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो कह रहा है कि 1230 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 880 शेयर्स नेगेटिव है। तो थोड़ा सा आज मूड माहौल खराब हो रहा है बाजार का धीरे धीरे। एफएमसीजी, रियलिटी, ऑटो, ये कुछ सेक्टर है जो लाल निशान में है। वहीं तेजी वाले सेक्टर में एक बार फिर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है, देन मीडिया सेक्टर है, देन एनर्जी। एफआईआई का डेटा काफी ज्यादा खराब आता हुआ दिखा है। कल एफआई 1700 करोड़ का नेट बेच कर गए हैं। डीआईआई 327 करोड़ की बाइंग, लेकिन फ्यूचर्स में कल एफआई ने 5400 करोड़ की सेलिंग करी है, ये बड़ा नंबर है। और ऑप्शंस में 12000 करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि मुझे लगता है ऊपर लगभग 22000 के पार का ही ऑप्शन बेच रहे हैं वो। तो मार्केट इतनी जल्दी ऊपर में लेवल नहीं निकालेगी। टॉप स्टॉक्स की बात की जाए तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जीआईसी, आरई, एनआईएसीएल तूफानी तेजी में आ रहे हैं। और परसों ही वीडियो बनाई थी इन स्टॉक्स को लेकर, या कल बनाई थी आई थिंक मैंने, जब मैंने कहा था कि इनको रडार पे रख लो। ये जब चलते हैं तो वन साइडेड ही चलते हैं और अभी ये लग रहा है कि फ्रेश लाइफ की तरफ जा रहे हैं। और स्पेशली एनआईएसीएल की बात करी थी मैंने, जो आपके लिए आज 10-10.5% ऊपर है। हालांकि जीआईसी, आरई भी लगभग 12.5% ऊपर आ रहा है। जस्ट डायल 9% ऊपर है। ट्रेंड अपने दमदार नंबर के बाद कल 18% भागा और आज एक बार फिर 6.5% ऊपर है, जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक पे, बट इसके वैल्यूएशन जस्टिफाइड है ही नहीं। हालांकि कंपनी भी अलग ही लेवल से ग्रो कर रही है, बट वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं। इस भाव पे लेना बहुत ज्यादा रिस्की है। कमिंस इंडिया अपने नंबर्स के बाद 7% भागता हुआ दिख रहा है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स में अपने नंबर्स के बाद 7% की गिरावट आई है। पेटीएम का शेयर, कल भी आपसे कहा था कि इस कंपनी में कारोबार को देखो, वो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इस समय। तो पैसा लगाना बहुत बड़ी रिस्क है। एक ऐसी स्प्रिंग है जहां से उछल तो बहुत दे सकते हो, लेकिन गिरने के चांसेस पूरे हैं। आज दोबारा 6-7% नीचे है। कंपनी के फाइनेंस, मतलब कंपनी का धंधा खत्म हो रहा है। आप उछाल ऊपर नीचे करते में आप कैसे ही ले सकते हो इसे। जब तक उस बिजनेस को लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, तब तक मुझे लगता है ये थोड़ा रिस्की बैट है। और कंफर्मेशन आएगी तो बहुत तेज भागेगा, नो डाउट। आप कहोगे भाई आपके चक्कर में नहीं लगाया, लगा देते तो पैसा बन जाता, बट आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं इस शेयर को अवॉइड लिस्ट में रखें, ना खरीदना है ना बेचना है, अवॉइड। आईओ भी बड़ी तेजी के बाद आज करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, लगभग 5.5%। मैंने 64 रुपए पे डिस्कस किया था आपके साथ, अभी 75 रुपए है। 5.5% टूटा है, जिसमें मतलब 80 का हाई लगाया है। यूको बैंक 5.5% की गिरावट है। जेके पेवर में 5.25% की गिरावट है अपने नंबर्स के बाद। यस बैंक एक बार फिर तूफानी तेजी में 5% ऊपर है। 2300 करोड़ का टर्नओवर भी टोटल हो चुका है।
ट्रेंट में सबसे 1200 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, तो एसबीआई 700 रुपए हो गया, ऑलमोस्ट 690 लगा दिया स्टॉक ने और 950 करोड़ का टर्नओवर भी होता हुआ दिखा है। आगे बात करूं अगर आप सभी के लिए निफ्टी की, तो 30 शेयर्स नेगेटिव है, नेगेटिविटी को लीड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करता हुआ दिख रहा है, देन ब्रिटानिया, देन नेस्ले, देन आईटीसी, यानी कि टॉप 4 लूजर्स निफ्टी के एफएमसीजी से हैं। देन मारुति और फिर यूपीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स। टॉप गेनर्स की लिस्ट में पावर ग्रिड अपने नंबर्स के बाद तूफानी तेजी में आ रहा है, 4.5 रुपए का आई थिंक डिविडेंड भी है, कल रिजल्ट डिस्कस करे थे। बीपीसीएल एक बार फिर 3% की तेजी दिखा रहा है, एसबीआई, हिंडाल्को और टीसीएस में अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। आज रिजल्ट स्पेसिफिक बहुत बड़ा दिन है, मतलब एक आध नहीं, यहाँ पे मल्टीपल, मतलब 100 कंपनियों के करीब करीब नंबर आने वाले हैं आज आप सभी के लिए। आगे बात करूं मैं कुछ और, तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में जो है लैंडमार्क कार्स, यस बैंक, आयनॉक्स विंड, सिप्ला, केईसी इंटरनेशनल, ये खबरों के दम पर ट्रेड कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा में एक बहुत बड़ी डील हुई है जिसकी अपडेट मैं आज के सेशन में आई थिंक 12:30 बजे वाली वीडियो में दूंगा, तो उसके लिए बने रहिए। अर्निंग्स के लिए बड़े नाम में 3M इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, एम्बिका कॉटन मिल्स, अपोलो हॉस्पिटल, एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, एस्ट्राजेनिका फार्मा, बामल लॉरी, बलरामपुर चीनी, ब्लैक बॉक्स, ब्रांड कॉन्सेप्ट्स, मिस्टर बेक्टर फूड्स, बीईएमएल, बायोकॉन, बॉम्बे डाइंग, कार ट्रेड, कैम्फेम एल्कलीज, चमनलाल सेठिया, कॉन्कोर्ड बायोटेक, डीसीएक्स सिस्टम, दीप इंजीनियरिंग एनर्जी, बहुत सारी कंपनीज है, नाम लूंगा तो ये वीडियो 10 मिनट पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे आप सभी के साथ डिस्कस करता जाऊंगा, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।